बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमने सूरह निसा के 100 वर्स को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम सूरह निसा के वर्स नंबर 101 पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह निसा के वर्स नंबर 101, 102 की स्टडी करते हैं तो इनमें एक आम आदमी के लिए, एक पैसेंजर के लिए या एक आर्मी कमांडर के लिए, एक मुस्लिम आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस दी गई हैं इन दो आयात में। तो आइए आज की वीडियो में तो हम वर्स नंबर 101 को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आम आदमी, जिसमें एक पैसेंजर और बिलखुसूस आर्मी के लोगों के लिए, फ़ौज के लोगों के लिए इसमें भी रिलैक्सेशंस दी गई हैं। तो आइए अपने इस टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह निसा के वर्स 101 की स्टडी करते हैं तो इसमें मुस्लिम प्रेयर ड्यूरिंग ट्रैवल यानी कि सफ़र के दौरान नमाज के बारे में बताया जा रहा है, जिसको हम नमाज कसर कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इंसान सफ़र में होता है, जब इंसान घर से बाहर होता है तो उसको वो सहूलतें मुयस्सर नहीं होती, वो आसाइशें मुयस्सर नहीं होती जो आम तौर पर उसे घर में मुयस्सर होती हैं। तो चनाचा शरीयत इस्लामिया ने ऐसे मौके पर इन लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत सी रिलैक्सेशंस दी हैं। जैसा कि इसी वर्ष में इरशाद होता है कि और जब तुम ज़मीन में ट्रैवल करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर कर लो, यानी कि 4 रकत फ़र्ज़ की जगह 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ लिए जाएं। अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर एक बात ज़रूरी याद रखी जाएगी कि जो कसर होगी वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज में होगी, जबकि सुन्नत, नवाफिल और वितर पूरे अदा किए जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि कसर ज़ोहर, असर और इशा के फ़र्ज़ में अदा की जाएगी, फजर और मगरिब में अदा नहीं की जाएगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम इसको मज़ीद ब्रीफली स्टडी करते हैं तो आप जानते हैं कि इस पर तमाम फ़ुक़हा का इत्तफ़ाक़ है, तमाम फ़ुक़हा एग्री हैं कि नमाज कसर करनी चाहिए। लेकिन क्या कसर वाजिब है? क्या कसर मुस्तहब है? क्या कसर अगर कसर की बजाय अगर पूरी नमाज पढ़ ली जाए तो क्या वो जायज़ होगी? इसके हवाले से हम डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉज की स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मालकी, शाफ़ी एंड हम्बली स्कूल ऑफ लॉ की स्टडी करते हैं तो उनके नज़दीक कसर की इजाज़त तो है लेकिन कसर ज़रूरी नहीं। लेकिन इसके बरक्स जब आप हनफी स्कूल ऑफ लॉ की स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ कसर वाजिब करार दी गई और पूरी नमाज अगर अदा कर ली जाए तो अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ वो जायज़ नहीं होगी। इस हवाले से जो हनफी स्कूल ऑफ लॉ की दलाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी मज़बूत हैं। जैसा कि मुस्लिम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया कि प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये एक सदका है जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है, बस इसका सदका कबूल कर लो। इसके अलावा इसके वजूब का इसका वजूब हमें फ़ायदा देता है। और दूसरा ये कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नरेशन है कि अल्लाह ताला ने प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए तुम पर नमाज कसर नमाज फ़र्ज़ की है। हज़र में 4 रखतें और सफ़र में 2 रखतें। इससे मालूम हुआ कि सफ़र में जो असल नमाज है वो तो फ़र्ज़ है ही, 2 रकत है, बस अगर इस पर इजाफ़ा कर लिया जाए तो वो नाजायज़ होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे ट्रैवल का डिस्टेंस है, जो सफ़र की मुसाफ़त है वो कितनी होगी तो हम पर नमाज कसर वाजिब हो जाएगी। आइए इसके लिए भी हम डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉज की स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ, जिस सफ़र में, जिस ट्रैवल में जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को, जो फासला जो है, उस सफ़र का नाम दिया जा सकता है जिसमें 3 दिन
दिन का यानी कि दरमियानी सफ़र हो, दरमियानी रफ़्तार का सफ़र हो, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ़्तार का सफ़र हो और ना ज़्यादा ताख़ीर का हो। इसमें रातें शामिल नहीं, क्योंकि रातें तो होती ही आराम के लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ आप देखें कि अगर आप अपनी सिटी से, आप अपनी शहर की बाउंड्री से बाहर निकल आए हैं और आपने आगे 48 माइल्स तक जाने, आगे इससे 48 माइल्स तय करने का इरादा कर लिया है, यानी कि अगर किलोमीटर्स में देखें तो अपनी शहर की बाउंड्री से निकलकर 78 किलोमीटर्स आपने आगे जाने का इरादा कर लिया है, 48 माइल्स आगे और सफ़र करना है, तो इस सूरत हाल में कसर का हुक्म होता है। अब ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि हम कितने दिन उधर ठहरें जिस सिटी में हम 48 माइल्स या 78 किलोमीटर सफ़र करके गए हैं, वहाँ कितने दिन ठहरेंगे तो हम पर कसर वाजिब होगी। तो इसके हवाले से भी डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉज की डिफरेंट राय पाई जाती हैं। आप देखें तो अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ मुसाफिर जब किसी जगह ठहरने का इरादा करता है तो इस हालत में भी सफ़र के अहकाम भी बदल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ लॉ ठहरने की जो मुद्दत है वो 10 दिन मुकर्रर की गई है, यानी कि अगर वो 10 दिन से कम वहाँ ठहरने का इरादा रखता है तो इस सूरत हाल में वो कसर अदा करेगा। हाँ, अगर 10 दिन या इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो मुकीम होगा और नमाज पूरी अदा करेगा। इसके अलावा मालिकी एंड शाफी स्कूल ऑफ लॉ के यहाँ अगर 4 दिन ठहरने का इरादा कर लिया तो भी वो मुकीम समझा जाएगा और पूरी नमाज अदा करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू हम्बली स्कूल ऑफ लॉ अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह ठहरने का इरादा करे और इतनी देर क़याम कर ले जिसमें 20 नमाज़ें अदा हो जाएं तो इसके बाद उस पर कसर नहीं होगी, वो पूरी नमाज अदा करेगा। वो मुकीम तस्वर किया जाएगा। ये राय है हनफी स्कूल ऑफ लॉ की, हम्बली स्कूल ऑफ लॉ की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्लिम आर्मी किसी कंट्री में वार के लिए जाती है, जहाद के लिए जाती है, तो अब उन्हें मालूम नहीं है कि वो वहाँ कितने दिन रहेंगे, तो इस सूरत हाल में वो वहाँ जब तक भी रहेंगे उन पर कसर ही होगी। और एक आम आदमी भी अगर किसी कंट्री, किसी सिटी में जा रहा है, अब उसके जहन में उसे मालूम नहीं है, मिसकन्फ्यूजन है, उसे नहीं पता कि वो कितने दिन ठहरेगा, उसे नहीं पता, तो इस सूरत हाल में वो जब तक रहेगा कसर ही अदा करेगा, क्योंकि उसके जहन में मिसकन्फ्यूजन है, उसके ज़हन में क्लियर नहीं है कि उसने कितने दिन रहना है। तो यहाँ पर अब एक बात यही क्लियर आप कर लें कि अगर मुसाफिर किसी जगह पर 15 दिन ठहरने का इरादा कर ले, नियत कर ले, तो नमाज पूरी अदा करे। हाँ, 15 दिन से कम उसका ठहरने का इरादा है तो इस सूरत हाल में वो कसर करे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।